हिंदी सिनेमा में एक्ट्रेस का आइटम सॉन्ग और वो भी विलन्स से घिरे हुए ये प्रचलन बहुत पुराना रहा है। विलन और उनके चमचों के बीच इस डांस के कई रीजंस होते हैं। कभी तो एक्ट्रेस रस्सी से बंधे अपने प्रेमी की जिंदगी को बचाने के लिए ऐसा करती थी और बदले में हीरो की आवाज आती थी, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो कभी विलन पर अपना भरोसा कायम करने के लिए भी एक्ट्रेस ऐसा करती थी। विलन के बीच फंसी रजिया का यह डांस अक्सर फिल्म के क्लाइमैक्स में आया करता था और गाना खत्म होते ही पासा पलट जाया करता था। यानी जो विलन अब तक हीरो और उसके दोस्त या परिवार को अपने कब्जे में लिए हुए था, अचानक से उसके हाथ से सारा खेल निकलकर हीरो के हाथ में चला जाता और फिर एक्शन सीन और फिल्म की समाप्ति। कहने का मतलब है विलन और आइटम सॉन्ग का एक पुराना नाता रहा है हिंदी सिनेमा में, जो आज तक भी कायम है। हां, डांस का अंदाज, विलन के रिएक्शंस और लोकेशंस में फेरबदल जरूर हुए हैं, लेकिन फील अब भी वही है। इन गानों में ज्यादातर देखने को मिलता है कि विलन जो है वो या तो गुस्से में रहते हैं या फिर कभी कभार हल्की सी मुस्कान के साथ। लेकिन आज हम एक ऐसे गाने की बात करेंगे जिसके विलन्स के कारण ये गाना देखने में और अच्छा लगता है। जो गर्मजोशी विलन की देखने को मिलती है इस गाने में, उसके आगे एक्ट्रेस और समटाइम्स मेल एक्टर भी फीके नजर आते हैं। डोंट नो बट फॉर सम अननोन रीजंस इस गाने के सेंटर पॉइंट फिल्म के विलन ही हैं। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। नाइनटीन 1989 की वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर एक्शन फिल्म थी त्रिदेव। बड़े बड़े एक्टर्स से सजी ये फिल्म अपने एक्शन और म्यूजिक के लिए भी जानी जाती है। ये एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म थी जहां एक मसाला फिल्म में इस्तेमाल होने वाले सारे मसाले फिल्म में उपलब्ध थे। फिल्म की एक खास बात थी कि इसके विलन्स, यहां बहुत सारे विलन्स की टोली देखने को मिलती है। अमरीश पुरी, रजा मुराद, तेज सप्रू, राजेश विवेक, शरद सक्सेना और डैन धनोवा चर्चित नामों वाले विलन्स के बीच डांस करती हुई त्रिदेव अभिनेत्रियां यानी संगीता बिजलानी, सोनम और माधुरी दीक्षित। हालांकि ये तीनों अभिनेत्रियां गजर ने किया है इशारा सॉन्ग में साथ डांस करती दिखती हैं, लेकिन हम चर्चा करना चाह रहे हैं इस फिल्म के एक दूसरे गाने गली गली में फिरता है पर। गाने को फिल्माया गया है एक मीडियम साइज कमरे में, जो अपने आप में एक अलग बात है। नॉर्मली विलन के अड्डे बहुत बड़े बड़े होते हैं फिल्मों में, खासतौर से जहां पर ये आइटम नंबर्स होने होते हैं, लेकिन इस आइटम नंबर में लोकेशन के नाम पर मीडियम साइज कमरा ही देखने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद तारीफ करनी होगी गाने को कोरियोग्राफ करने वाली सरोज खान का, जिन्होंने कम स्पेस में भी न केवल अच्छी कोरियोग्राफी का नमूना दिखाया, बल्कि हीरो और हीरोइन के अलावा गाने में दिख रहे सभी विलन्स को भी नचवा कर म्यूजिक के बीट्स के हिसाब से उन्हें स्क्रीन स्पेस भी दिया। इस गाने में सरोज खान के कंट्रीब्यूशन को याद किया जाएगा। इसके बाद गाने के म्यूजिक डायरेक्टर की बात करेंगे, यानी विजू शाह की। गली गली में फिरता है एक मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग है 80s के दौर का, और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इस गाने का म्यूजिक अपने समय से काफी आगे का था। विजू शाह ने जिस तरीके से गाने को कंपोज किया और जिन वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया, वो निसंदेह इसे अपने समय से आगे का संगीत बनाता है। विजू शाह एक अंडररेटेड म्यूजिक डायरेक्टर कहे जाते हैं। कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी के बेटे होने से म्यूजिक उन्हें खानदान स्वरूप मिला ही था, लेकिन उसे उन्होंने अपने तरीके से नया रूप देकर फिल्मों में पेश किया। कम फिल्मों में कम म्यूजिक दिया विजू शाह ने, लेकिन उनके बेहतरीन गाने जैसे ओए ओए, सात समुंदर पार, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, टिप टिप बरसा पानी, गुप्त के सभी सॉन्ग, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और उनकी प्रतिभा उनकी पहली फिल्म में ही दिखने लगी थी, यानी त्रिदेव में। गली गली में फिरता है सॉन्ग इतना पॉपुलर हुआ था कि इस गाने के रिलीज के 30 साल बाद अगेन इसे केजीएफ फिल्म में इस्तेमाल किया गया। गाने को अलका याग्निक की जादुई आवाज ने सुरीला बना दिया था। उनके साथ मेल सिंगर मनहर उदास ने जैकी श्रॉफ के लिए प्लेबैक किया था। गाने का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट था म्यूजिक बीट पर विलन्स का परफॉर्मेंस। एक अजीब से साउंड पर अमरीश पुरी के चेहरे को जूम इन करता कैमरा, और फिर अगेन दूसरी बार उसी साउंड पर रजा मुराद के फेस पर कैमरे का जूम इन, और फिर आगे के छोटे छोटे बीट्स पर वहां मौजूद सारे विलन्स के साथ संगीता बिजलानी का थोड़ा थोड़ा सा डांस इसे एक विलेनियस गाना बनाता है।
भले गाने के बोल प्रेमी और प्रेमिका के बीच के वार्तालाप को दिखाता है, लेकिन अमरीश पुरी के वियर्ड और फनी रिएक्शंस को आप गाना देखते समय नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत कम गाने होते हैं जहां एक्ट्रेस को छोड़कर विलन ऑडियंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। आधे गाने के बाद जब विलन गाने से गायब हो जाते हैं तो गाना भी फीका लगने लगता है। एटलीस्ट वीडियो में तो जरूर फीका लगता है, सुनने में भले ही ना लगता हो। तो अगर आपने भी इस गाने पर इतना ज्यादा गौर किया है या आपको भी गाने के बेस्ट पार्ट्स विलन ही लगते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए